क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड चैप्टर 11 मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेंज क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कच्चा डाटा और कच्चा डाटा से किस तरह आवृत्ति विभाजन तालिका बनाते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, यानी कि आवृत्ति विभाजन तालिका है। इस आवृत्ति विभाजन तालिका में जो दैनिक खर्च था हमारा वेरिएबल था, तो ये हमारा सबसे छोटा वेरिएबल है और ये हमारा सबसे बड़ा वेरिएबल है, यानी कि ये निम्नतम है, यानी कि निम्नतम वेरिएबल, और ये क्या है, बृहत्तम वेरिएबल। तो हमारा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का निम्नतम और बृहत्तम वेरिएबल है। इन दोनों के बीच का अंतर हम क्या जानते हैं, इस कितना आएगा, इसका अंतर 200 आएगा। तो यही हमारा रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या होता है, किसी भी दिए गए डाटा, रॉ डाटा का सर्वनिम्न वैल्यू और सबसे बड़ा सर्वबृहत्तम वैल्यू का अंतर क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज क्या है, तो किसी प्रदत्त राशि यानी कि तथ्य के चल के बृहत्तम और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो हमारा रेंज उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या आया, 200, क्योंकि हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या था 275 और मिनिमम वैल्यू क्या था 75, तो हमारा रेंज क्या आ गया 200। अब हम इस रेंज को जो दिया गया है, जो हमारा आया 200, इसको 6 श्रेणियों में अगर विभाजित करें तो क्या मिलेगा। तो हम 200 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिला, 35। 35 क्या हो जाएगा हमारा श्रेणी अंतर, यानी कि दोनों श्रेणियों जो अगर 6 श्रेणियों में विभाजित किए तो प्रत्येक श्रेणी का अंतर, यानी कि श्रेणी लंबाई भी जिसे कह सकते हैं, श्रेणी की लंबाई, यानी कि 200 को अगर 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाए तो 6 श्रेणियां बनेगी और प्रत्येक श्रेणी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 35। यहां टेबल नंबर 2 को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हमें 6 श्रेणियां मिल रही है और प्रत्येक श्रेणी की लंबाई देखो 70 और 105। श्रेणी का लंबाई क्या होता है कि हम अगर 105 से 70 को घटा दें, इसको बोला जाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको हम आगे देखेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है और आगे। तो फिलहाल हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, श्रेणी का लंबाई कहलाता है। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 105 से अगर 70 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 35। ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी की लंबाई। तो हमारा यहाँ पर कितने श्रेणियों में विभाजित हो गया, 6 श्रेणियों में। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे कि हमारा विस्तार क्या होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये सर्वनिम्न है यानी कि 70, ये लोअर वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू निम्न वैल्यू, और 280 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि बृहत्तम वैल्यू है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग रेंज निकालो तो क्या लिख लेगा, हमारा बृहत्तम है 280 और मिनिमम कितना है 70, तो ये हो जाएगा हमारा 210। ठीक है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी आया इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो 7, 13, 11, 13, 4 और 2, ये जो फ्रीक्वेंसी आया इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, तो पहले वाले में तो नॉर्मल हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से कि 75 का फ्रीक्वेंसी कितना था, 4 था, 90 का फ्रीक्वेंसी 3 था, 110 का फ्रीक्वेंसी 6 था। उसी तरह यहां पर क्या आ रहा है, श्रेणियों का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 70 और 105। ये जो हमारा श्रेणी है पहला वाला 70 और 105, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आया, 7। 105 और 140 का फ्रीक्वेंसी कितना आया, 13। तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, हम इस तरह के फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं श्रेणी की आवृत्ति यानी कि क्लास फ्रीक्वेंसी। तो इस वीडियो में हम जाने कि क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है और श्रेणी की लंबाई क्या होती है।